हेलो एवरीवन। आज हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अक्षांश एंड देशांतर का दूसरा पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले हमने लैटिट्यूड का अक्षांश का पहला लेक्चर कवर कर लिया है। अब आज हम लॉन्गिट्यूड करेंगे। आपको ध्यान रहे कि ज्योग्राफी के एकदम अभी शुरुआती लेक्चर चल रहे हैं, तो इन लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ना और इनको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज्योग्राफी है जो शुरुआती लेक्चर होते हैं उन पे डिपेंड होती है। यहीं से पूरी ज्योग्राफी का बेस होता है। तो जो शुरुआती लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के होल कवर करने पर। तो हम लोग चलते हैं लैटिट्यूड आज पढ़ते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पार्ट 2, इसका पार्ट 1 हो गया है जिसमें हमने लैटिट्यूड को पढ़ाया था। ये हमारा कवर हो गया है। अब आज हम करेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इज ए वर्टिकल इमेजिनरी लाइन। ये एक जो है इमेजिनरी लाइन है वर्टिकल, दैट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड इज प्रेजेंट ऑन द ईस्ट वेस्ट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड पे इस पे देखिए, ये डायग्राम में लाया हूँ। इस डायग्राम में आपको ये दिखेगा कि जो ये पॉइंट है अर्थ का, ये कहलाता है नॉर्थ पोल, यहाँ लिखा हुआ। और जो यहाँ पर है ये है इसका साउथ पोल। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव और नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, यहाँ से। तो जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ये इस तरीके से जो लाइंस मिला रही हैं, ये हमारी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। और इसमें जो ये वाली लाइन है जो ऐसे दिख रहे हैं, ये वाली, ये हमारे क्या है, लैटिट्यूड है। इसको हम देखें कि लॉन्गिट्यूड इज ए वर्टिकल इमेजिनरी लाइन। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन कहाँ है, ये सारी लाइन है। जो जैसे ये लाइन है आपकी, ये मेन वाली लाइन, और फिर इसके बाद ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इस तरीके से जो ऐसे लाइन ये आई हैं और इधर इस साइड भी आई हैं, ये सारी लाइनें हमारी जो है वर्टिकली इमेजिनरी लाइन हैं। इन्हीं को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब इसमें जो लॉन्गिट्यूड है, इसमें एक मेन लॉन्गिट्यूड डिसाइड की गई है जिससे सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो जो ये ब्लैक कलर से दिख रही है एकदम डार्क, ये हमारी कहलाती है प्राइम मेरिडियन। इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से हमने ड्रॉ की है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। जो हमारी अर्थ है उसको हमने दो भाग में डिवाइड किया है, एक हमारा वेस्ट रहेगा और एक ईस्ट रहेगा। जैसे हमने जब लैटिट्यूड पढ़ा था तो उसमें जैसे हमारी जो अर्थ थी उसको हमने ऐसे ये मान लीजिए अर्थ है, और इसमें इस तरीके से इक्वेटर लिया था। जैसे जब हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, अक्षांश पढ़ा था, तो उसमें एक लैटिट्यूड लिया था जिसका नाम था इक्वेटर, जो 0 डिग्री पर था। तो उससे जो ऊपर का पार्ट था उसको हमने नॉर्दर्न हेमीस्फीयर बोल दिया था और नीचे वाले को साउदर्न हेमीस्फीयर बोल दिया था। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध था। ऐसे ही सेम वे में जो लैटिट्यूड हैं ये अर्थ को दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे ये रहा हमारा प्राइम मेरिडियन, इसमें प्राइम मेरिडियन है और ये 0 डिग्री है। इससे इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट। तो यहां पर भी लैटिट्यूड अर्थ को नॉर्थ साउथ डिवाइड करता है और लॉन्गिट्यूड अर्थ को ईस्ट वेस्ट डिवाइड करता है। तो यहां पे फिर से हम पढ़ते हैं इसको। लॉन्गिट्यूड इज ए वर्टिकल इमेजिनरी लाइन दैट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड इज प्रेजेंट ऑन द ईस्ट वेस्ट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो हमारी मेन मेरिडियन है उसका नाम है प्राइम मेरिडियन। अब जो प्राइम मेरिडियन है ये इसमें है जो हमारा लंदन है, इंग्लैंड में जो लंदन शहर है उसमें जो ग्रीनविच जगह है वहां पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रॉयल लाइब्रेरी। रॉयल लाइब्रेरी में ये जो डिवीजन चल रहा था, ये जो लाइन जो ड्रॉ किया गया लॉन्गिट्यूड 1884 में ये लॉन्गिट्यूड डिसाइड किए गए हैं। तो जो साइंटिस्ट थे
वो लंदन के ग्रीनविच जगह पर रॉयल लेबोरेटरी में बैठ करके इसका डिसीजन ले रहे थे। तो जिस पॉइंट से ले रहे थे उसी पॉइंट से उन्होंने पहला लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया, जिसका नाम रखा गया ग्रीनविच मेरिडियन, या उसी को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, या उसी को कहा जा रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो आपके जो प्राइम मेरिडियन है ये मेन है। यहां पे प्राइम मेरिडियन के अल्टरनेटिवली 3 नाम हैं। एक तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 लॉन्गिट्यूड, और दूसरा प्राइम मेरिडियन, तीसरा ग्रीनविच मेरिडियन। तो ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाए, प्राइम मेरिडियन कहा जाए, 0 लॉन्गिट्यूड कहा जाए, एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्राइम मेरिडियन से इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट, ये यहां तक की बात हुई। अब इसके बाद अनलाइक द रेंज पैरेलल्स विच माइट बी सर्कल, अब यहां देखो जो पैरेलल्स थे, पैरेलल्स किसे कहा जाता है? लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड जो हमारा हो गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स। तो पैरेलल्स जो थे वो सर्कल्स होते थे। अब जैसे जब हम लोग उसको एक एवरेज में बनाते हैं, एक सिंपल वे में बनाते हैं, तो लैटिट्यूड को हम सिंपली इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस में ड्रॉ कर देते हैं, बट ये एक्चुअल में होते सर्कल हैं। ये आप यहां से देख सकते हैं कि जैसे ये यहां से ऐसे इस तरीके से ये सर्कल जा रहा है, फिर ये सर्कल जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हैं ये ही लैटिट्यूड है। इसी को हम सिंपल वे में जब बनाते हैं तो उसे हम एक लाइंस में ड्रॉ करते हैं, जैसे इस तरीके से हमने दिखाया। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि अनलाइक द रेंज पैरेलल्स विच माइट बी सर्कल्स एंड द लेंथ ऑफ द डिफरेंट लैटिट्यूड्स इज नॉट द सेम। जो सर्कल्स हैं लैटिट्यूड के वो सभी सेम आकार के नहीं है। जो इक्वेटर से सर्कल जाता है वो सबसे बड़ा सर्कल है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाकर के छोटे होते जाते हैं, और पोल पर जो है सर्कल 0 हो जाता है इसका डायमीटर, इसी तरीके से नीचे। लेकिन आप जो लॉन्गिट्यूड को देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड, सभी लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगे और साउथ पोल तक आएंगे। तो इन सभी लैटिट्यूड की जो लेंथ रहेगी वो इक्वल रहेगी, क्योंकि सभी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारे ये लॉन्गिट्यूड हैं ये सेमी सर्कल होते हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि जो लॉन्गिट्यूड हैं ये क्या हैं? तो लॉन्गिट्यूड इन रियल सेंस में सेमी सर्कल्स हैं, ये अर्धवृत्त हैं। ये कैसे हैं आपके? ये इस डायग्राम से आप देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड है, कोई भी एक लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के साउथ पोल तक आता है और फिर वापस पीछे से नहीं आता। जो पीछे से आता है वो दूसरा लॉन्गिट्यूड है, यानी कि जो यहां से जो ये वाला लाइन आ रहा है ये यहां से यहीं तक आएगा, और इसके पीछे से जो आ रहा है वो दूसरा है। तो जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो सेमी सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेमी सर्कल्स होते हैं। और जो हमारे लैटिट्यूड है वो सर्कल्स होते हैं। तो अब यहां से क्लियर हो गया कि जो लॉन्गिट्यूड है वो सेमी सर्कल हैं और जो लैटिट्यूड है वो सर्कल्स है। और लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो वेरी करती है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा और पोल पर 0। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है वो सभी सेमी सर्कल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। सो दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ, वो सभी क्या हैं? इक्वल हैं लेंथ में। द वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। जो हमारी वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ये लॉन्गिट्यूड है, आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है टू ईच अदर, दे इंटरसेक्ट एट द पोल। तो जो पोल है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर जो है लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं। इसे आप यहां से देख सकते हैं कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं वो सारे के सारे नॉर्थ पोल पर मिलते हैं और साउथ पोल पर मिलते हैं। मतलब कि ये सभी लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि जो लैटिट्यूड है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। नेक्स्ट, द मेरिडियंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब जो भी लॉन्गिट्यूड है, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं,
तो ये लॉन्गिट्यूड जो हमारा दिखाया जा रहा 40 डिग्री पर है, तो 40 डिग्री पर है तो ये कहां से 40 डिग्री है, ये हमने प्राइम मेरिडियन से इसको मेजर किया है। जैसे हमारा ये 40 डिग्री वाला है तो इसको हम इस तरीके से अगर ड्रॉ करें तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन और ये वाली लाइन, तो ये इन दोनों के बीच में ये एंगल है। मतलब जो लॉन्गिट्यूड हैं, प्रत्येक लॉन्गिट्यूड को हमने प्राइम मेरिडियन से यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन से मेजर किया है। हाँ, हाफ ऑफ द वर्ल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो हमने आपको बताया कि जैसे हमारा ये अर्थ है और इसका ये रहा प्राइम मेरिडियन जिसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, इससे इस साइड का हमारा कहलाएगा ईस्टर्न और इस साइड का कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आगे चलते हैं। ये डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज अबाउट 111 किलोमीटर, जो 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होगा। तो जैसे हमारा ये अर्थ रहा, अब इसमें यदि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है तो इसमें जो हमारा लॉन्गिट्यूड है इस तरीके से ये ड्रॉ किए जाएंगे। तो ये रहा इक्वेटर। अब जो एक लॉन्गिट्यूड है 1 डिग्री के अंतराल पर है जिसका एंगल है 1 डिग्री, तो इक्वेटर पर कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड जो 1 डिग्री के अंतराल पर हों तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड जिनके बीच में 1 डिग्री का अंतर हो, मतलब कि कंजुगेटिव लॉन्गिट्यूड, एक दूसरे के एकदम पास वाले एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर पर होती है और वो 111 किलोमीटर होती है और पोल पर ये 0 हो जाती है। लेकिन लैटिट्यूड में हमेशा कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड जिनके बीच लैटिट्यूड जिनके बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है उनकी डिस्टेंस हमेशा 111 किलोमीटर होती है। लेकिन लॉन्गिट्यूड की इक्वेटर पर 111 किलोमीटर होती है और पोल की तरफ ये घटती जाती है और पोल पर 0 हो जाती है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है कि ये यहां पर देखिए, ये पूरे वर्ल्ड का डायग्राम है। इसमें जो ये वाली मेन लाइन दिखाई गई है जो पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में डिवाइड करता है। इस साइड का हमारा रहेगा ईस्ट और इस साइड का हमारा रहेगा वेस्ट। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यही हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने लैटिट्यूड वाले में देखा था कि जो इक्वेटर है वो कौन सी कंट्री से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी कंट्री से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्री से पास होता है, ऐसे ही क्वेश्चन लॉन्गिट्यूड से भी बनता है। तो पूछा जाता है कि जो लॉन्गिट्यूड है हमारा प्राइम मेरिडियन है यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन, वो किन किन देशों से पास होता है, कौन सी कंट्री से पास होता है। तो ये यहां पर दिखाया गया है कि ये हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है और जो यहां पर ये कंट्री के नाम दिखाए गए हैं, ये क्वेश्चन दिखाए गए हैं, ये पूछा जाता है। तो इसका जो है आंसर यहां है हमारा। द ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन लाइंस रन्स थ्रू द यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना इन अफ्रीका। मतलब ये कहने का है कि जो यूके है, फ्रांस है और स्पेन है, ये हमारे जो है यूरोप कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं और अल्जीरिया, माली, घाना अफ्रीका के पार्ट हैं। तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना इन अफ्रीका। तो यहां से प्राइम मेरिडियन कहां कहां से जाती है, ये रहा आपका यूके, ये रहा फ्रांस और ये रहा स्पेन। फिर इसके बाद ये अल्जीरिया है, ये आपका घाना है और नीचे माली है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा इसका कि ग्रीनविच मेरिडियन कहां से पास होती है। नेक्स्ट ये हमारा, अब हम यहां से ये है कि यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम जो हमारा यूटीसी है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल टाइम, यानी कि हम इसको जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जीएमटी। यानी कि हम लोग यूटीसी बोलें या जीएमटी बोलें, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है वो हम ग्रीनविच से डिसाइड करते हैं और इसी को हम लोग यूनिवर्सल भी टाइम बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म यूटीसी भी होता है। एंड इंटरनेशनल डेट लाइन और डेट लाइन
तो हम यहां पर जो लॉन्गिट्यूड है उसमें दो बातें लॉन्गिट्यूड से एसोसिएटेड हैं। कौन सी? एक है टाइम, ग्लोबल टाइम या स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा है डेट, किसी दिन कौन सी डेट है, डेट डिसाइड करना। तो लॉन्गिट्यूड से टाइम और डेट डिसाइड होता है, जबकि हमने आपको बताया था कि जो लैटिट्यूड है उससे टेम्परेचर और क्लाइमेट, रेनफॉल, ये सब डिसाइड होता है। तो हम लोग लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइम कैसे डिसाइड होगा और फिर डेट कैसे डिसाइड होगी। तो जब एक दिन का जो होता है टाइमिंग और रात्रि के 12 बजे यानी कि नाइट में 12 बजे के बाद शुरू होता है हमारा कोई डेट और फिर रात के 12 बजे तक चलता है, यानी कि पूरा अगर आप काउंट करेंगे तो एक डेट में, एक सिंगल डेट में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और इसी को हम लोग अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 60, 24 इंटू 60 हमारे पास टोटल टाइम है फॉर अ सिंगल डेट। एक दिन के लिए, पर्टिकुलर वन सिंगल डेट के लिए हमारे पास टोटल टाइम है 24 इंटू 60 मिनट। अब इसको हमें लॉन्गिट्यूड में डिवाइड करना है, तो जो हमारी अर्थ है वो इस तरीके से है और ये हमारे जो लॉन्गिट्यूड हैं, ये टोटल लॉन्गिट्यूड है 360। अब याद रहे आपको कि जब हमने लैटिट्यूड बताया था तो हमने आपको बताया था कि इस तरीके से अर्थ है, तो इक्वेटर हमारा ये रहा इक्वेटर और इससे ऊपर तक 90 और नीचे तक 90 थे, तो ये हमारा, और एक बीच का ये जीरो वाला, तो जो टोटल लैटिट्यूड थे वो हमारे हो गए थे कितने? 90 प्लस 90 और प्लस 1, यानी कि 181 लैटिट्यूड थे। लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड में क्या है कि यहां से ये रहा हमारा जीरो लाइन और इसके बाद इधर हमारा इस साइड जाएगा कितना? ये है, ये हमारा क्या है? स्फीयर है, तो इस साइड हमारा रहेगा इस तरीके से, ऐसे, ये हमारा रहेगा 180 और इस साइड भी हमारा कितना रहेगा? 180। तो 180 180 ये मिलकर के कितना हो जाएगा? 360। तो जो टोटल लॉन्गिट्यूड है वो हमारे कितने हैं? 360, यानी कि 360 है। अब हमको ये देखना है कि हमारे पास अब अर्थ वन डे में, एक सिंगल डेट में पूरी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। तो पूरी अर्थ जब घूम जाएगी तो एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो अर्थ स्टार्ट करेगी जीरो से और घूम करके फिर से जीरो तक आ जाएगी। तो उतने में एक कोई भी गोल आकृति अगर घूमेगी तो कितने डिग्री एंगल घूम जाएगी? वो घूम जाएगी 360 डिग्री एंगल घूम जाएगी अगर हम किसी स्फीयर को पूरा एक राउंड लगा दें तो इतने में हमारा क्या होता है? एक पूरा दिन कवर हो जाता है। तो यानी कि 24 इंटू 60 मिनट टाइम में जो अर्थ का रोटेशन होता है वो 360 डिग्री हो जाता है। तो और लॉन्गिट्यूड भी हमारे कितने हैं? 360 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हमें अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल टाइम अपॉन टोटल लॉन्गिट्यूड, तो टोटल टाइम हमारा 24 इंटू 60 और टोटल लॉन्गिट्यूड 360, इसको डिवाइड करोगे तो 4 मिनट आएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जो है 4 मिनट होती है। कितना होती है? 4 मिनट होती है। यानी कि अर्थ के रोटेशन में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जब रोटेट करेगा तो 4 मिनट का समय लगेगा उसको। ठीक अब 4 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर इसको आवर में करें तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारा बन जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। तो इसी प्रकार से यहां पे भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। मतलब 1 आवर किसके इक्वल होता है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बराबर होता है। 1 घंटे की अगर हम बात करें तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बराबर होता है। तो जो हमारी अर्थ है, अब हम इस पूरे अर्थ को 24 घंटे हैं तो एक एक घंटे में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो हमारे जो पूरे वर्ल्ड के टाइम जोन होते हैं, वर्ल्ड में टाइम जोन होते हैं कई, तो हमने पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया है और एक टाइम जोन का जो गैप है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का है। तो एक घंटे में अर्थ 15 डिग्री रोटेट करेगी और वो हमारा एक टाइम जोन कहलाएगा। अब इसको हम लोग यहां पे देखेंगे, ये हमारा रहा 0 डिग्री
मेरिडियन यानी कि प्राइम मेरिडियन, और इससे हमने इधर 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री, 180 डिग्री, जो इससे ये वाली लाइन है ये यहां पर है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया हमारा, और ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया, और ये हमारा 0 डिग्री मेरिडियन हो गया। तो इस साइड से हमारा ईस्ट रहेगा और इस साइड हमारा वेस्ट रहेगा। और ये जो दो हमारे टाइम लाइंस हैं, जो ये एक लाइन ड्रॉ की गई, इस लाइन से इस लाइन के बीच का एंगल है 15 डिग्री का डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो 0 से ये रहेगा हमारा 7.5 डिग्री, और फिर इससे यहाँ तक 15 डिग्री, फिर इस तरीके से जुड़ता जाएगा। तो यहाँ से ये इस तरीके से सारे हमने टाइम जोन ड्रॉ कर रखे हैं। अब ये 12 टाइम जोन इस साइड हैं और 12 टाइम जोन इस साइड है, 12 टाइम जोन इस साइड और 12 टाइम जोन इस साइड है। अब इसमें यह देखना है कि जो अर्थ का रोटेशन है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अर्थ हमारी रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब इस तरीके से रोटेट करती है तो जो ईस्ट में होता है वो पहले आता है। तो जैसे यहां पर अगर टाइम 0 होगा तो इधर हमारा टाइम ऐड होगा, क्योंकि जो सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में पहले होता है और फिर वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, अर्थ के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से। अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, इस वजह से सनराइज ईस्ट में पहले होता है और फिर वेस्ट में होता है। तो पूर्व की तरफ पहले सनराइज होता है, तो इसलिए जो पूर्व की तरफ कंट्रीज आएंगी उनका टाइम आगे चलेगा, और जो पश्चिम की तरफ आएंगी वेस्ट कंट्रीज होंगी उनका टाइम पीछे चलेगा। अगर हमारा ये स्टैंडर्ड लाइन है प्राइम मेरिडियन, तो इससे जो ईस्ट की कंट्रीज होंगी इनके टाइम में प्लस होगा, और जो इससे वेस्ट की कंट्रीज होंगी इनके टाइम में माइनस होगा। हाँ, अब देखो ये है इंडिया। इंडिया का जो ये टाइम जोन है ये हमारा यहां से जाता है, और इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है 82.5 डिग्री ईस्ट। इंडिया का जो टाइम जोन डिसाइड किया गया है वो 82.5 ईस्ट डिग्री में लिया गया है। तो यहां से अगर आप देखें ये हमारी इंडिया का जो है IST इसको बोला जाता है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका क्या है ये 82.5 डिग्री ईस्ट। तो यहां से अब ये देखना है कि यहां पर अगर जो है 0 टाइम है तो इंडिया में कितना टाइम रहेगा। तो इंडिया का जो है 82.5 है। अब इसको अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो 15 डिग्री से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 आवर और प्लस 30 मिनट, यानी कि 5 सही 1/2 आवर, 5.5 घंटे का जो है इसमें टाइम बढ़ेगा, यानी कि 5 आवर 30 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा होगा। तो जब भी हम IST को डिसाइड करते हैं, IST क्या होता है हमारा, IST ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है GMT प्लस 5 आवर 30 मिनट, ये होता है हमारा। GMT से 5 घंटे 30 मिनट ज्यादा रहेगा, क्योंकि इंडिया GMT से यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन से 82.5 डिग्री आगे है और ईस्ट में है। तो ईस्ट की जो कंट्रीज होती हैं उनका टाइम प्लस में लेते हैं, और जो वेस्ट की होती है उनका माइनस में लेते हैं। तो 82.5 डिग्री को हम 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे की वैल्यू 15 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 घंटा आएगा। तो GMT प्लस 5 आवर 30 मिनट इज इक्वल टू IST। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी है कि जो IST है ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो ये 5 स्टेट से गुजरती है। जैसे ये हमारा क्या है यूपी उत्तर प्रदेश, और ये हमारा MP है, और ये हमारा छत्तीसगढ़, और इसके बाद ये हमारा उड़ीसा, और नीचे हमारा AP यानी कि आंध्र प्रदेश। तो IST जो हमारा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट से ये क्रॉस होता है। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट आता है।
तो इसको मैंने बताया आपको, ये डिसाइड हो रहा था 1884 में, ये बात मैंने बता दी है। अब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये हमारा ये लाइन है, जो ये लाइन यहां पे दिखाई गई है 180 डिग्री पर, ये जो जिगजैग लाइन है, ये हमारी आइडियल कहलाती है। आइडियल मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, यहां से डेट चेंज होती है। तो इससे ये क्वेश्चन बनते हैं कि ये कहां से जाती है। तो इसको ये डिसाइड करते समय ये किया गया कि ज़्यादातर कंट्री इस लाइन पर ना आए, क्योंकि अगर एक इंटरनेशनल डेट लाइन किसी कंट्री से गुजरेगी तो उसकी आधी जो सिटीज होंगी वो किसी दूसरी डेट में चल रही होंगी, और जो इस साइड की सिटीज होंगी वो दूसरी डेट में चल रही होंगी। इसलिए डिसाइड किया गया एक कंट्री में एक ही डेट रहे एक दिन। तो इसलिए इस लाइन को हमने पैसिफिक ओशियन से गुजारा, प्रशांत महासागर से गुजारा, और ज़्यादातर कंट्रीज या तो इस डेट लाइन के ईस्ट में हो गई या वेस्ट में हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से ओशियन से गुजरती है, कौन से ओशियन से पास होती है, तो ये प्रशांत महासागर से पास होती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक जिगजैग लाइन है। क्यों? क्योंकि यदि कोई कंट्री है और इसी लाइन के सीधे आ गई तो उसको या तो हमने ईस्ट में कर दिया या वेस्ट में कर दिया, ताकि एक कंट्री में एक दिन में एक ही डेट रहे। तो क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो हमारी कहां से पास होती है, तो आपको बताना है 180 डिग्री से पास होती है। 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो हमारा अर्थ है, अगर आप एज्यूम करें कि ये अर्थ है और ये हमारी प्राइम मेरिडियन जा रही है, तो इससे इस साइड की तरफ 180 पे जाओगे तो क्या होगा, अर्थ के पीछे साइड आ जाओगे, और इस साइड पे 180 जाओगे तो वहां आ जाओगे। तो जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक ही लाइन पर आ जाते हैं। इसलिए जो 180 डिग्री ईस्ट है और वेस्ट है ये दोनों सेम है। और इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि आइडियल 180 डिग्री से क्रॉस होती है और प्रशांत महासागर से जाती है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, एक जिगजैग लाइन है। तो ये क्वेश्चन हमारे इंटरनेशनल डेट लाइन से बनते हैं। अब देखो, ये हमने इंडिया की IST बताया 82.5 डिग्री ईस्ट में है। हाँ, यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये जब मेजर किया गया तो कहां से गुजरी है। ये स्टेट तो है ही, इसमें एक प्लेस का नाम पूछते हैं, तो इसको हम लोग इलाहाबाद भी कह सकते हैं, कुछ बुक में इलाहाबाद भी दिया रहता है, और कुछ बुक में नैनी एक जगह है, नैनी इलाहाबाद के पास ही है नैनी, तो उसका भी नाम आता है। और एक दूसरा जगह है उसका नाम है मिर्जापुर, मिर्जापुर। तो जो मिर्जापुर है, ये 3 नाम मिल जाते हैं आपको कि IST कभी आंसर रहेगा कि इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के जस्ट पास में ही है नैनी, तो कभी आंसर रहेगा कि नैनी से गुजरती है, और उसके जस्ट पास में ही यानी कि थोड़ा सा नीचे ही है मिर्जापुर, तो मिर्जापुर का भी नाम कभी कभी आंसर होता है। तो नैनी आंसर रहे, इलाहाबाद रहे या मिर्जापुर, ये तीनों ही करेक्ट आंसर हैं। IST यहां से गुजरती है। अब ये हमारी इसमें सारा हमने टाइम जोन बताया। पूरे विश्व को हमने कितने टाइम जोन में डिवाइड किया है, 24, क्योंकि एक डेट में, सिंगल एक डेट में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, इसलिए एक घंटे का एक टाइम जोन। ये हमने यहां पर प्राइम मेरिडियन आपको दिखाया। फिर इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूड का एक डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वेटर पर कितना होता है, 111 किलोमीटर के अंतराल पर होता है, और पोल की तरफ ये डिस्टेंस कम होती जाती है और पोल पर 0 हो जाती है। ये प्राइम मेरिडियन कौन कौन से देश से गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना। अब इसके बाद हमने इस स्लाइड में नीचे कुछ क्वेश्चन लगाए हैं। देखो, ये आपके यहां पे क्वेश्चन लगाए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस ऑन द प्राइम मेरिडियन। अगर कोई ऐसी जगह है जो प्राइम मेरिडियन पर पड़ती है तो उसका लॉन्गिट्यूड कितना होगा। तो पूरे नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक प्राइम मेरिडियन पर कोई भी पॉइंट हो
वो सब 0 लॉन्गिट्यूड पर होंगे, क्योंकि पूरी प्राइम मेरिडियन ही 0 लॉन्गिट्यूड पर खींची गई है। और पता होना चाहिए प्राइम मेरिडियन कहां से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है। टू व्हाट एक्सटेंट द लॉन्गिट्यूड ऑन द अर्थ इज ड्रॉन, जो अर्थ में जो लॉन्गिट्यूड हमने ड्रॉ किए गए हैं वो 360 डिग्री तक के हैं, 180 डिग्री ईस्ट और प्लस 180 डिग्री वेस्ट, तो ये 360 डिग्री तक के हैं लॉन्गिट्यूड। हाउ मेरिडियन एट बोथ द साइड्स आर नंबर्ड, तो किस तरीके से नंबर्ड हैं बोथ द साइड, यानी कि ईस्ट और वेस्ट, तो 180 डिग्री ईस्ट तक रहेंगे और 180 डिग्री वेस्ट तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म 50 डिग्री ईस्ट मीन, अगर आपको ऐसा कोई जनरल पूछ लिया जाए कि 50 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और ईस्ट वेस्ट लगाया जाता है, इसमें जब लैटिट्यूड बताते हैं तो उसमें नॉर्थ साउथ लगाया जाता है, लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इसमें ईस्ट वेस्ट बताना होता है। तो 50 डिग्री ईस्ट अगर यहां लिखा गया है, अगर ये मान लीजिए लिख देता मैं 70 डिग्री ईस्ट या 70 डिग्री वेस्ट लिख देता, तो इसका क्या मतलब होता, तो 50 डिग्री ईस्ट का मतलब यह है कि ऐसा पॉइंट है जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन पर 50 डिग्री पर है, ठीक। और अगर ये यहां पे लिख दिया गया 70 डिग्री वेस्ट, इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट प्राइम मेरिडियन से वेस्ट डायरेक्शन में 70 डिग्री पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट लॉन्गिट्यूड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया IST, इसकी बात हम कर चुके हैं कि ये हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। विच प्लेस ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो देखो इसमें ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने बताया 3 आंसर हो सकते हैं। इलाहाबाद आंसर हो सकता है, इलाहाबाद से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जाता है, या नैनी हो सकता है जो कि इलाहाबाद के ही पास है, और उससे थोड़ा सा ही नीचे है मिर्जापुर, तो मिर्जापुर, नैनी, इलाहाबाद, तीनों आंसर इसके हो सकते हैं। इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स द वर्ल्ड डिवाइड, वर्ल्ड को हमने 24 टाइम जोन में डिवाइड किया है, इसको मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द डिफरेंस ऑफ टाइम इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर 1 डिग्री देशांतर का अंतर है तो कितना टाइम होगा, तो इसको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि 4 मिनट्स का होगा। 2 देशांतर जो 1 डिग्री के अंतराल पर है उनके बीच में 4 मिनट का टाइम अंतराल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जोन इज कोल्डेस्ट ऑन द अर्थ, ये जो है क्वेश्चन दिए गए हैं आपको लैटिट्यूड से रिलेटेड, तो कौन सा कोल्डेस्ट जोन है, जो मैंने आपको बताया था फ्रिजिड जोन, जो सबसे ऊपर था, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रहता है। जैसे इस तरीके से इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस पोल के पास का जो जोन होता है उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, उसे कोल्डेस्ट बोलते हैं। व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर, ये 0 डिग्री पर होता है। व्हाट आर द लैटिट्यूड्स ऑफ द पोल्स, पोल्स के जो पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो इसके जो लैटिट्यूड की वैल्यू होती है वो पूछा गया है, तो ये हमारा होता है 90 डिग्री। अब इसमें यह है कि अगर हम नॉर्थ पोल की बात करेंगे, नॉर्थ पोल की, तो इसका मतलब होगा कि 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा 90 डिग्री साउथ। व्हाट डज द टर्म 50 डिग्री नॉर्थ, इसका फिर वही सेम मतलब है, बट अब ये नॉर्थ साउथ में देखना है आपको। लॉन्गिट्यूड में जब पूछते हैं तो ईस्ट वेस्ट में देखना है, तो 50 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या होगा कि ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर रहा 0 डिग्री पर, इससे 50 डिग्री ऊपर जाना है, यानी कि इधर की तरफ हमारा ये रहेगा 50 डिग्री नॉर्थ। तो 50 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या है, कोई पॉइंट जो इक्वेटर से 50 डिग्री नॉर्थ में है, इसका मतलब ये हुआ। तो आज हमने लॉन्गिट्यूड में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ा, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको पढ़ा, और कुछ क्वेश्चन जो हमने लैटिट्यूड वाले चैप्टर में नहीं कराए थे तो लैटिट्यूड के भी क्वेश्चन कराए। तो इस चैप्टर को आप पढ़िए बार बार, इसमें कंटिन्यू लैटिट्यूड वाला चैप्टर भी पढ़िए, लॉन्गिट्यूड का भी पढ़िए, और इससे आगे जो आएंगे उनसे भी जुड़िए, क्योंकि ये हमारे शुरुआती लेक्चर हैं जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को आगे क्लियर करते हैं। तो इससे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों में, कमेंट करिए। धन्यवाद।